अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आइए जी, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी होममेड बिस्किट। ठीक हो गया जी, जिसको कुकीज़ पसंद है, जिनको हेल्दी कुकीज़ खाना पसंद है, वो ये बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, बना कर रख लें। चलें जी, अज्जा की तरफ चलते हैं। मैंने ली है 1 प्याली मैदा, ठीक है। 1 प्याली मैंने सूजी लेकर उसको 1/4 कर लिया। मीन्स कि आप लोग अगर 5 टेबलस्पून निकाल देंगे तो वो 1/4 हो जाएगा। पिसी हुई चीनी ली है, घी ली है, ठीक है। घी कितना ऐड होगा ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, जब हम लोग डो की तैयारी करेंगे। रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने, दूध लिया है, ठीक है जी, फुल फैट मिल्क है। अच्छा जी, शुगर की बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने शुगर का जो और मैदे का रेशियो है, मीन्स कि मीठा कितना रखना है। अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग जितना मैदा लिया है उतना ऐड कर सकते हैं शुगर। अगर आप लोग उससे कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग जितनी सूजी ऐड किया ना, उतनी जो है ना चीनी लेकर उसको आप लोग ब्लेंड कर लें, मीन्स के पीस लें, ठीक है जी। घर में बनी हुई पिसी हुई शुगर बन जाएगी, आइसिंग शुगर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आना चाहते हैं, माइल्ड टेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप लोग उससे भी 2 टेबलस्पून कम कर दें, तो ये परफेक्ट जो है ना मीठा बनेगा। हम लोग बनाने लगे बेसिकली मीठी टिक्कियाँ। यहाँ पर जी मैंने 2 टेबलस्पून के करीब तिल ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप लोग इस पॉइंट पर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे जो है ना, ये जो इस मिक्सचर को, ठीक है, ड्राई जो है ना मिक्सचर अज्जा, इनको हम लोग मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है जी, 2 टेबलस्पून के करीब पहले ऐड किया, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऐड किया घी। आप लोग चाहें तो ऑयल ऐड कर लें, मेल्टेड घी ऐड कर लें, ठीक है जी। फिर मैंने शुगर ऐड कर दी जितनी मुझे मीन्स के लगा कि मुझे ऐड करनी चाहिए। मैंने इस दफ़ा भर भर के चीनी ऐड नहीं की, क्योंकि मुझे था कि मीन्स कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा जो है ना वो नहीं खाते। लाइक अगर फुल बहुत ज़्यादा मीठा है तो नहीं खाया जाता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा माइल्ड रखा। लेकिन बहुत अच्छी बनी थी, बहुत खस्ता बनी थी, आगे चल के आप लोग ये खुद देखेंगे। अच्छा जी, इस तरह से हम लोग इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से जब हम लोग अज्जा में ऐड कर देंगे, मैदा सूजी में, उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। जब शुगर ऐड कर देंगे उसको मिक्स करेंगे, हर चीज़ अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। यहाँ पर जी अब हम लोगों ने चीनी भी ऐड कर दी। यहाँ पर हम लोग दूध इसको नीडिंग करेंगे, इतनी अच्छी नीडिंग करनी है कि आप लोगों के जो सारे है ना मीन्स के हाथों को ना चिपके। सबसे पहले मैंने इसको स्पून से अच्छे से मिक्स कर लिया दूध ऐड करके। और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में डो नहीं बनानी, आप लोगों ने इसको स्मूथ सा रखना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखेंगे आप, बहुत ज़्यादा जो है ना इसको ऑयली और ग्रीसी नहीं करेंगे। इस तरह से जब आप लोग नीड करेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आप लोगों ने कितना जो दूध है वो ऐड करना है, ठीक हो गया जी। अच्छे से मैंने मिक्स किया। अब आती है जी फिंगर्स और हैंड्स की मदद से इसकी नीडिंग करना, तकरीबन 4 मिनट्स आप लोगों ने इसको अच्छे से मसल मसल के गूंदना है। उसके बाद आप लोग इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दें। उसके बाद मैं कहती हूँ कि क्या मज़ेदार खस्ता जो है बिस्किट बने थे। आप लोग इसको मीठी टिक्कियाँ कर लें। आप लोग इसको बना के 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको फ्रिज में रखेंगे तो ज़्यादा टाइम आपका जो है ना निकल सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत मज़े के, बहुत बहुत अच्छे बने थे। आप लोगों ने ना ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है, मेरे कहने पे, अपनी बहन के कहने पे। यहाँ पर जी इस तरह से ये देखिए, मैं आपको प्रेस कर करके दिखा रही हूँ कि बहुत मॉइस्ट बनी थी। अच्छा, घी जो है ना आप लोग 4 टेबलस्पून आप लोगों ने प्रॉपर ऐड करने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा खस्ता बने तो आप लोग 6 टेबलस्पून ऐड कर दें। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया था, ठीक हो गया जी। इस पॉइंट पे इसको रेस्ट, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। इस तरह से हैंड्स की मदद से, जो मेरे हैंड थे ना वो ग्रीसी थे, मीन्स के ऑयली थे, तो इस तरह से मुझे लगा कि मैंने जो घी है वो ज़्यादा ऐड किया, नॉर्मल से ज़्यादा। इसकी मोटाई आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बारीक नहीं रखनी। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बारीक रखेंगे रोटी की तरह, तो आपकी जो टिक्की है ना वो मतलब कि अकड़ जाएंगी, ठीक है, खस्ता नहीं बनेगी। अगर आप लोग इसको पर्सनली स्पेशली जो बिस्किट है ना उस तरह से इसको शेप देना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ी सी मोटाई में रखेंगे। वो जो टिक्की बनेगी ना, वो जो बिस्किट बनेगा वो फूलेगा भी, वो अंदर से कुक भी बहुत अच्छे से होगा, वो नरम भी रहेगा। ये आप लोगों ने जो है ना बात याद रखनी है, ये आप लोगों ने जो टिप है ना वो याद रखनी है। और अगर आप लोग बहुत बारीक इसको बेल के इस तरह से बिस्किट निकालेंगे, ठीक है, आप लोगों के जो बिस्किट है वो मज़े के बनेंगे, ठीक है, हर चीज़ परफेक्ट होगी। लेकिन जब वो ठंडे हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम हार्ड मत करें बिस्किट को। होममेड बिस्किट बना रहे हैं हम लोगों ने, इसको स्टोर भी करना है। हम लोग चाहते हैं हम लोग इसको इंजॉय भी कर सकते हैं, हमारे अपने भी खा सकते हैं, बड़े छोटे सब। तो हम लोगों ने इसकी इस मोटाई का ख्याल रखना है। यहाँ पर जी कोई भी आप लोग लेने, जिस तरह की भी आप लोगों को शेप चाहिए ना आप लोग ले सकते हैं। इस तरह से मैंने करके पहले
आप लोगों को ना थोड़े से शशके वशके मार के मैंने दिखा दिए कि इस तरह करते हैं। बाद में मैंने जब अपने हैंड्स का इस्तेमाल किया देसियों की तरह, जैसे हम लोग होम मेकर्स करती हैं, ठीक है। अच्छे से बिस्किट की शेप दे दी मज़ेदार सी, थोड़े थोड़े मोटे रख के, ताकि ये फ्लफ़ी हों, ताकि ये फूलें, ताकि ये खस्ता रहें। और इस तरह से मुझे तसल्ली नहीं हुई थी जब मैंने इसको शेपर की मदद से शेप दिया था ना, तो फिर मैं जी इसको अपने हाथों से ना इसको बिस्किट की शेप दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो कोई भी शेप्स लेके ना उसको हार्ट कुछ भी आप लोग चाहें पसंद करते हैं तो आप लोग ना उसको कर सकते हैं। ये रही जो हमारी फाइनल लुक, और बहुत मज़े की बनी थी। चलें, जब पैन को मैंने रख लिया था फ्लेम ऑन करके और अच्छे से पैन को उसको क्लियर किया, साफ़ किया, उसके बाद घी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, घी का मैं ख्याल बताती हूँ आपको। इस तरह से आप लोगों ने अपना हैंड रखना है 2 से 3 टाइम्स। उसके बाद आप लोगों का जब हाथ लगे ना कि आप लोगों का हाथ लग रहा है इसमें ऑयल में, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें तब ऐड नहीं करना जब आपका हाथ आप लोग रखेंगे और फ़ौरी गर्म लगेगा ना, तब आप लोगों ने इसको ऐड करना है। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो ऐड करके देख लें। और फिर जी इस तरह से घी आपका गर्म होना चाहिए। जैसे ही ये जाएंगे तो इस तरह से पकना शुरू हो जाएंगे, कुक होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों ने फ्लेम जो है ना इस पॉइंट पे मीडियम, मीन्स के आँच मीडियम से भी कम रख देनी है, दम वाली, ताकि मैदा और सूजी अंदर से कुक हो। ठीक हो गया। जब मैदा और सूजी अंदर से कुक होंगे, ऑटोमेटिकली जो आपके बिस्किट्स हैं वो फूलेंगे, वो फ्लफ़ी से होंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं आपको फाइनल करीब से दिखा रही हूँ कि इस तरह से ग्रीसी वाली आपकी डो होनी चाहिए। इस तरह से आपके हैंड्स अगर ग्रीसी होंगे तो आपकी जो डो चिपकेगी नहीं। आप लोग जिस तरह से मर्ज़ी चाहे अपने बिस्किट्स को शेप दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी डाउट है, तो आप लोग मुझे ना कमेंट कर दिया करें। चलें जी, सारा जो रेसिपी गुजर गई आज, तो मैंने आप लोगों से ये कहा ही नहीं कि आप लोगों ने लाइक किया है या नहीं, शेयर किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो काइंडली अपनी सिस्टर के इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। जैसे ही हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हम लोग इसकी जो साइड्स हैं ना वो चेंज करते जाएंगे। अगर आप लोग साइड्स चेंज करते जाएंगे तो ये जो है ना अच्छा ब्राउन सा गोल्डन सा कलर आएगा। अगर आप लोग इसको इग्नोर कर देंगे ना, अगर आप लोग इसको हाई फ्लेम करके कोई और काम करना शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी नीचे लगते हैं। मैदा और सूजी, यकीन माने जितनी देर से हम लोग खड़े रह के इसको भूनते हैं ना, लेकिन जैसे ये हीट पकड़ता है ना, ये बहुत जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। और आपने मेरे कहने पर ये ज़रूर बनानी है, ज़रूर बना के आप लोग इसको स्टोर कीजिएगा, ठीक है। रोज़ अपने बच्चों को जो है ना हेल्दी टिक्की दें, बिस्किट दें, ठीक है। होममेड बहुत बहुत अच्छे बने थे ये सूजी के बिस्किट। इसको मैं तो कहूँगी होममेड बिस्किट कुकीज़, मैं इसको कहूँगी। यहाँ पर जी मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, हर चीज़ किस तरह से मैं पहले जो रेड रेड हो गए थे गोल्डन गोल्डन, उनको मैं निकाल रही थी। उसके बाद जो रह गए थे उनको मैं मीन्स के अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दे रही थी। बहुत बहुत अच्छा कलर आया था, बहुत मज़े की बनी थी। और जब हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं ना, मीन्स कि हम लोग रेसिपी बनाते हैं, तो वो अच्छी बने ना अगर वो, तो हमारी मेहनत जो है ना वो वसूल हो जाती है। लाइक बहुत बहुत खुशी होती है। यहाँ पर ये देखें जी फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की जो आंखों को भी अच्छी लगी हो और आप लोगों को खाने का दिल कर रहा होगा। तो आपकी बहन आप लोगों को बता देती है कि बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी, बहुत सॉफ्ट बनी थी। और मीठा खाम होने की वजह से मेरी मदर इन लॉ ने भी ये खाई थी कि वाकई ही अच्छी बनी है। ठीक हो गया जी। ये देख सकते हैं आप लोगों ने मानना ही नहीं है किसी ने कि आप लोगों ने ये घर पर बनाया, ठीक है। इस तरह से लगेगा आप लोग जो अंदर से नहीं होते, बेकरी से मिलते हैं, ये वो है। और यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा तोड़ के दिखा रही हूँ, जब ये थोड़े से ठंडे हो गए थे उसके बाद देखें बिल्कुल भी चीरे नहीं हुए, अकड़े नहीं है, अंदर से फुली कुकड है। और अंदर ज़ाहिर आप लोगों को पता है घी जाता नहीं, तो इस तरह से ही कलर आता है। लेकिन ये 100% कुकड है और मज़े की कुकीज़ रेडी हुई थी। चाय तैयार कीजिए और इस तरह से हल्के फुल्के स्नैक्स बनाया करें। अपने बच्चों को और अपने घर वालों को ज़रूर खिलाया करें, ताकि जो है ना मज़े के खाने और डिशेज़ वो खा सकें। कलर चाहे आप लोग इससे डार्क भी रख सकते हैं, इससे जो है ना मीन्स के मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था इस वीडियो के साथ। मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी में। मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया ना, आप लोगों ने उसको मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये देखिए कितना खस्ता मज़ेदार। और अब मैं खड़े खड़े खुद 3 to 4 जो है ना बिस्किट टिक्की खा चुकी हूँ। हालांकि ये मीन्स के ना वेट आपका बढ़ाने में, वेट गेन करने में काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आप यकीन करें, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे कहने पे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अपने बच्चों को बना कर दे, घर में बना के रख लें। अगर आप लोग मीठे के लवर हैं जैसे मैं हूँ, तो क्रेविंग्स होती है ना, तो फिर इंसान एक आधा बिस्किट निकाले और खा ले। और लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरे इस रेसिपी को। मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।